इस पूर्णिमा का महोत्सव मनाने का शुभ अवसर आत्म कृपा से हम सभी को प्राप्त हुआ। परम पूजनीय प्रातस्मरणीय सद्गुरु आत्मा मालिक माऊली के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए विद्यमान सभी वंदनीय संत महात्मा, पूजनीय सभी संत माता, आश्रम न्यास के सभी विद्यमान न्यासी एवं विश्वस्त, विविध सत्संग मंडलों के आत्म संगठन तथा आत्मप्रेमी भाई और बहन को जागृति अपने स्वरूप के प्रति, अपने स्वयं के प्रति, अपने आत्मरूप के प्रति हम सभी को सन्मुख कराने वाला, जागृत कराने वाला और उसी संदेश को पुनर्स्थापित हमारे भीतर स्वस्थान पर स्वराज्यित करने वाला आज का यह वार्षिक महापर्व है। पिछले कई सालों में इस उत्सव का आयोजन इंद्रायणी लॉन्स, नासिक तपोवन इस पुण्य भूमि में होता रहा। गुरुदेव की प्रकृतिवश पिछले 2-3 सालों से यह उत्सव अपने इस मुख्य आश्रम अर्थात कोकणठाम के इस ध्यानपीठ में हम हर साल इसका आयोजन करते हुए इस महोत्सव का आनंद ले रहे हैं। आज के इस पावन अवसर पर अपनी प्रवचन एवं मार्गदर्शन की सेवा प्रस्तुत करने वाले रसाहार के माध्यम से जिन्होंने शास्त्राधार लेकर आहार का नियम और उसकी अनिवार्यता अपने स्वरूप अर्थात आत्मा के ध्यान के लिए इस विषय पर लगभग 1 तपों की अपनी सेवा समर्पित करने वाले श्रीमान किरण जी प्रकाश जी वाटाली सर, जो योग प्रशिक्षक है और साथ साथ निसर्गोपचार के भी बड़े तज्ञ हैं, उनका भी निवास जेल रोड नासिक से है। अर्थात आज का पूर्ण दिवस, चाहे आज प्रातःकाल की सेवा हो, पूजन हो, ध्यान हो, साथ साथ आज का यह प्रवचन हो, समस्त नासिक मंडल की ओर से, इस महानगरी की ओर से श्री चरणों में अर्पित करने का यह प्रोग्राम, यह कार्यक्रम, यह सत्संग जिसमें हम सभी लोग आज उपस्थित हैं। प्रतिरक्षा की प्रणाली को मजबूत कराने के लिए अपनी अहम भूमिका अपने निजी जीवन में अगर कोई अनुशासन निभाता है तो वह है उपवास, यानी आहार का एक विशिष्ट नियमन, उपवास का व्रत, जिसकी अनुपालन की एक रीति गुरुदेव ने अनुष्ठान के माध्यम से हम सभी आत्मा मालिक भक्त परिवार को दी। ऐसे हजारों भक्त हैं जिन्होंने एक समय की भोजन प्रसादी, फिर एक समय के दाल चावल, फिर चाय पर हो, काले चाय पर हो, छाछ पर हो, पानी पर हो, और यहाँ तक कि कई अनगिनत भक्तों ने हवा पर भी उपवास किए हैं। शरीर की शुद्धि, मन की शुद्धि और पश्चात अपने स्वरूप के चिंतन के लिए, ध्यान के लिए, आत्मचिंतन के लिए, स्वस्थान पर चित्त की स्थिर प्रज्ञता के लिए उपवास बहुत महत्वपूर्ण अपनी भूमिका निभाता है। वास्तविकता में गुरु दीक्षा लेने के पश्चात अपने आंतरिक विश्व की आध्यात्मिक एवं शाश्वत यात्रा के लिए कुंडलिनी जागरण का जो पहला प्राथमिक लेकिन महत्वपूर्ण जो पाड़ा है, उसके लिए उपवास अर्थात आहार का निर्बंधन बहुत ही महत्वपूर्ण है। और गुरुदेव की असीम कृपा से अपने गुरु परिवार में, अपने भक्त परिवार में हजारों भक्तों ने इस अनुभूति को अपने जीवन में उपलब्ध किया है। रसाहार का महत्व दिन भर की अपनी नियमित दिनचर्या में आहार का अनुशासन, इस विषय को लेकर आदरणीय किरण जी वाठाले सर ने अभी अपना उद्बोधन दिया। आने वाले समय में जिस मार्गदर्शन के माध्यम से आज का संदेश हमें प्राप्त हुआ, गुरुदेव की असीम कृपा से किरण जी वाटाली सर, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती पल्लवी जी वाटाले प्रत्यक्ष रूप में, प्रैक्टिकल में जो भी अनाज, जो भी प्रसादी, जो भी रसाहार है, अपने भोजनशाला में
तैयार करते हुए हम सभी को परसने के लिए एक विशेष रूप का शिविर का आयोजन करने का संकल्प, उनकी सेवा का यह व्रत उन्होंने आज ही सवेरे हमारे सभी के समक्ष प्रस्तुत किया है। और इसलिए जो भी वचन आज प्रस्तुत हुए उनके द्वारा, जिनको अनुभूति अवश्य लेनी है, तो आने वाले अगले समय में जब गुरुदेव की आज्ञा और कृपा होगी तो निश्चित रूप से इस विधान का, इस विधि का, इस व्रत का, इस विशेष आहार के, इस रसाहार के शिविर का आयोजन अपने आश्रम में होने वाला है। उद्देश्य है कि पिछले कई सालों से अनेक पुण्यात्माओं ने इस उपवास का व्रत अपने जीवन में धारण किया है, बल्कि उनका जीवन ही उपवास हो चुका है। ऐसे कई भक्त हैं, कई संत महात्मा माता है कि जो आज 24 घंटे में केवल एक ही बार, और वह भी विशिष्ट मात्रा में भोजन पाते हैं। कारणवश शारीरिक स्वास्थ्य आज अस्थिर है और इसलिए पुनः इस शरीर एवं चित्त की स्थित प्रज्ञावस्था के साथ साथ दोनों स्वास्थ्यों का मिलाप अपने आत्मिक संतुलन के साथ साथ स्वस्थान पर स्वरूप की स्थिति को ग्रहण करने के लिए इस मार्गदर्शन का निश्चित रूप से हमारे जीवन में उपयोग होने वाला है। आज इस पवित्र स्थान पर, और वो भी कोजागिरी के महापर्व पर, नासिक महानगरी से आज यहाँ हमारे बीच उपस्थित श्रीमान किरण प्रकाश जी वाटारे और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती पल्लवी जी वाटारे, आप दोनों को मैं मंच के समक्ष आमंत्रित करता हूँ। सद्गुरुदेव का संत प्रसाद देकर इस पुण्यवान आत्माओं को यहाँ सम्मानित एवं पूजित किया जाएगा। आपसे अनुरोध है समक्ष आकर सद्गुरुदेव का